हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है हर साल 6 जुलाई को। वे एक महान शिक्षाविद, विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और आज इस जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और आज मिफ डे के मौके पर मिजोरम में बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। आज से 3 देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 से 11 जुलाई तक अगले 6 दिन तक वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों का दौरा करेंगे। इस दरमियान भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत बढ़ सकती है। और अपनी इस विदेश यात्रा के दरमियान आज, कल और परसों 6, 7, 8 को तो इंडोनेशिया में रहेंगे पीएम मोदी और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। और अपने विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी मेलबोर्न में तीसरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में भी शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक भी आज और कल 6, 7 जुलाई को कोच्चि में आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी इस बार भारत करने जा रहा। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा आज। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी खबर आ रही। पहली बार राम मंदिर की बैठक को लीड नहीं करेंगे चंपत राय। आज 6 जुलाई को उनके ही इस्तीफे पर फैसला होगा। तो इस बारे में आज एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। रिपोर्ट आ रही कि क्या सीबीआई भी कर सकती है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच। इस पर भी आज सोमवार को यूपी हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज 6 तारीख को। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 6 जुलाई को प्रयागराज का दौरा करेंगे और यहां प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। वैसे गृह मंत्री अमित शाह भी आज 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता आएंगे और यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे इस जयंती के मौके पर। और खबर है आज 6 जुलाई से असम विधानसभा में भी गूंजेगी हिंदी भाषा की पहल। बजट सत्र के पहले दिन से आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को मंजूरी मिल चुकी है असम में। तो ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक भी होनी है इस मुद्दे पर। और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन भी आज 6 जुलाई को अलीगढ़ में आएंगी, यहाँ दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कॉमन कैडर चुनने के लिए अब 6 जुलाई से आज से ऑनलाइन पोर्टल खुलने जा रहा। और बिहार में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आज आंदोलन भी करेंगे। 6 जुलाई को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर धरना देंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में ये फैसला लिया गया है। और ठीक ऐसे ही बिहार में आज 6 जुलाई को ऑटो ई रिक्शा की हड़ताल भी देखने को मिलेगी, किराया बढ़ाने की मांग को लेकर। बिहार के सीतामढ़ी समेत कई जिलों में ऑटो रिक्शा चालक संघ की तरफ से आज से ये हड़ताल की चेतावनी दी है। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक किराया बढ़ाने की इनकी मांग है। और मौसम विभाग की भी चेतावनी दोस्तों, आज 6 जुलाई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 21 से भी ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मानसून के बीच मौसम विभाग का क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा, मौसम समाचार जानेंगे विस्तार से। ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। कल 7 जुलाई को कुछ समय के लिए बंद रहेगी एसबीआई की यूपीआई सेवाएं। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपडेट जारी किया है कि 7 जुलाई को तकनीकी रखरखाव के कारण रात में 12:15 से 1 बजे तक स्टेट बैंक की यूपीआई सर्विस अस्थायी रूप से बंद रहेगी, यानी लगभग पौन घंटे आधी रात के टाइम आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूपीआई लाइट चलती रहेगी। ऐसा ये एसबीआई की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हॉर्मुज रूट अब फिर से शुरू हुआ तो सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। गैस पर लगे इमरजेंसी नियम भी सरकार ने हटा दिए हैं। और जो एलएनजी सप्लाई पर रोक लगाने का फैसला लागू किया था जब अमेरिका ईरान की जंग चल रही थी, तो इन सभी आदेश को वापस हटा दिया है। अभी अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच जंग रुकने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का शिपमेंट आवाजाही वापस शुरू हो चुकी है। तो इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। ये संकट टलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी 3 इमरजेंसी फैसले वापस ले लिए हैं। तो अब इंडस्ट्रियल उद्योगों, कारोबारियों के लिए भी एलएनजी की सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। इसके अलावा हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए भी राहत की खबर है। खाद से लदे 15 जहाजों ने पार किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब यूरिया, उर्वरक, खाद की सप्लाई की भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे देश में। हालांकि हॉर्मुज रूट से जुड़ी एक बड़ी खबर देखने को मिली कुछ ही घंटों के दरमियान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से नया खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ जहाजों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। ईरान की चेतावनी के बाद हॉर्मुज रूट में हड़कंप समझ गया है और अभी यूएस भी एक्टिव है इस मामले पर। वैसे अभी आपको बताऊंगा, जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए थे अमेरिका ईरान की जंग की शुरुआत में ही, तो उनका अंतिम संस्कार, अंतिम जनाजे की तैयारियां चल रही ईरान में। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वो चाहते तो एक हमले में ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकते थे,
क्योंकि खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी सभी टॉप लीडर मौजूद थे, जो टॉप नेता वो सभी आए थे यहाँ। तो इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका चाहता तो एक हमला करता और सभी को खत्म कर सकता था, लेकिन ट्रंप बोले कि हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो फिर बातचीत के लिए कोई बचता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामेनेई के जनाजे में लोगों के आंसुओं को लेकर भी मजाक उड़ाया, बोले कि ये नकली हो, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। तो अमेरिका के इन बयानबाजियों पर ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे पास न सभ्यता है न सम्मान है। खामेनेई के अंतिम संस्कार अंतिम जनाजे में लाखों लोग उमड़े, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत हुई, 1.5 घंटे तक। और इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद की पेशकश दोहराई गई। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन कुछ यूं रहा। अभी 9 जुलाई तक के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल है। तो प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो यात्रा ना करें, टालें। नया कोटा मिलने तक चेक पॉइंट पर आपको रुकना पड़ेगा, तो इसकी बजाय आप अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए टाल ही दें। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आज नोटिस जारी किया गया। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, AI खा गया नौकरियां। सिर्फ 6 महीनों में 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की जॉब्स गई है। और छटनी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा हमारा देश भारत। इस साल 2026-26 के पिछले 6 महीनों में यानी 1 जुलाई 2026 तक दुनिया भर में AI की वजह से नौकरी गंवाने वाले टेक कर्मचारियों का आंकड़ा 1,28,000 के भी पार पहुंच चुका है, यानी 1.25 लाख से भी ज्यादा। जबकि पिछले साल 2025 में कुल आंकड़ा 1.25 लाख IT प्रोफेशनल्स का था, मतलब इतने लोगों की छटनी हुई थी। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा नौकरी जाने वाले देशों में भारत देश दूसरे नंबर पर है। Layoffs.fi की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए। और IT सेक्टर के कर्मचारियों की नौकरियां सबसे ज्यादा जा रही हैं, क्योंकि AI टूल्स की वजह से आजकल आपको पता होगा कोडिंग डेवलपिंग वगैरह का काम कितना आसान हो गया है। चलिए अगली खबर देखिए, इंस्टाग्राम विवाद पर मेटा कंपनी ने अब सफाई देते हुए कहा कि हम अब जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। AI के जरिए CSM वाले कंटेंट को हटाया जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा इंस्टाग्राम मेटा पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े एड्स चलने के विवाद पर भारत सरकार ने मेटा कंपनी को नोटिस दिया था। तो कंपनी का कहना है कि अब AI सिस्टम के जरिए इस तरह के कंटेंट को हटाया जा रहा है ऐसा। और इंडिया UK FTA पर खबर आ रही कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े नियम जारी हो चुके हैं। इसी महीने 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये व्यापार समझौता लागू हो जाएगा। और इन नए नियमों के तहत एक मुख्य प्रस्ताव तो ये रखा गया है कि कोई भी उत्पाद भारत या UK दोनों देशों में से कहीं पर भी बना हो तभी उस उत्पाद पर मुक्त व्यापार समझौता FTA के तहत फायदा मिलेगा ऐसा। और भी इस नए नियमों में क्या क्या है और उत्पादों के निर्यात को लेकर भी सरकार की तरफ से ये साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का पहला लैक्टेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल लॉन्च हुआ है। SGPGI के विशेषज्ञों ने मिलकर ये तैयार किया, जिससे नवजात बच्चों को बेहतर पोषण की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को मां के दूध का सुरक्षा कवच और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। यूपी में ये नई सुविधा शुरू हुई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को बनेगा नया इतिहास। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाएगी यूपी की योगी सरकार। पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी घोषणा की है। और वहीं दोस्तों यूपी सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए, फ्री IAS PCS कोचिंग योजना का काफी क्रेज देखने को मिल रहा। प्रवेश परीक्षा में 67% से ज्यादा छात्र शामिल हुए। 1 अगस्त से ही इस कोचिंग योजना के लिए क्लासेज भी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी भी कर सकेंगे एक्स्ट्रा कमाई, बन सकेंगे डाक जीवन बीमा PLI के एजेंट। भारतीय डाक विभाग की तरफ से नई पहल शुरू की गई है MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए। NOC के बाद अब उन्हें पंजीकरण भी मिल जाएगा, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तो अतिरिक्त आय के साथ जन सेवा का अवसर भी मिलेगा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। इस योजना से जुड़ने के लिए यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और किसानों को लेकर सरकार ने एक बार फिर से क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि यूरिया और DAP खाद वगैरह की किसानों को कोई कमी नहीं होगी इस साल। उर्वरक सप्लाई पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया, कहा कि जहाज सुरक्षित तरीके से पहुंच रहे हैं हॉर्मुज रूट से। अभी जल्दी 5 और जहाज पहुंचेंगे, तो यूरिया वगैरह खाद की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा। चलिए खबर है व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद पर जवाब देने की समय सीमा को 9 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है सरकार ने, ये कहते हुए कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ सकते हैं। तो अब मेटा के पास 9 तारीख तक का टाइम है। कंपनी को सरकार को अपना जवाब सौंपना होगा कि आखिर व्हाट्सएप जो ये यूजर नेम फीचर लेकर आ रहा है इसमें सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाएगा ऐसा। और वहीं खबर है ग्लोबल इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ी गिरावट देखने को मिली। टॉप 100 से भी बाहर हुआ इंडियन पासपोर्ट। US को भी नहीं मिली सीट्स 10वें जगह, यानी
यानी टॉप 10 में यूएस का पासपोर्ट भी नहीं है। अभी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरा स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और 10वें नंबर पर सिंगापुर है। अमेरिका भी टॉप 10 में नहीं है, देखिए आप। जबकि हमारे देश भारत के पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो 2026 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग फिसल कर 125वें स्थान पर आ गई है, जबकि 2021-22-23 में 127वें स्थान पर 24वें स्थान पर थी। चलिए, पीएफ खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 4000 रुपए तक बढ़ेगी टेक होम सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट पर भी 80 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो हाल ही में नए नियम जारी किए गए, ईपीएफ योगदान का मूल सिद्धांत वैसे अभी भी 12% ही है, लेकिन असली पेच उस वेतन आधार का है जिस पर यह 12% लागू होगा। तो बात कुछ यूं है कि पहले इसमें जो नियम था वो क्या देख सकते हैं आप, और अभी जो मौजूदा समय में नया नियम लागू हुआ उसमें 12% का योगदान अनिवार्य रूप से लागू रहेगा ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्तमान में अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर अपना पीएफ कटवा रहे हैं तो आप और आपकी कंपनी आपसी सहमति से इसे घटाकर केवल 1800 रुपए हर महीने तक भी ला सकते हैं, लेकिन इससे आपका रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड छोटा हो जाएगा। कैसे इन हैंड सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी पीएफ से जुड़े इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी, तो इस बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं यहीं पर। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड सरकार का प्लान है, दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश करेंगे एआई रोड मैप। नई औद्योगिक नीतियों की ड्राफ्ट भी जारी किए हैं। झारखंड सरकार ने ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 और स्टेट एआई मिशन का फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको वो दिल्ली में साझा करेंगे। यानी भविष्य में झारखंड में आईटी कंपनियों की काफी डिमांड देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में अपना पूरा डिजिटल प्लान पेश करेंगे, जिससे हजारों नई नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। 8 और 9 जुलाई को ये नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स बैठक में झारखंड का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे ऐसा। चलिए खबर है, गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सोलर रॉकेट मोटर का पहला सफल परीक्षण किया है, जो कि भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं खबर है, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्री सत्य साई के 100 साल पूरे होने के मौके पर फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 80वें संस्करण की अगुवाई की है। 9000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, यूएनसी टेड के 9वें सत्र का अध्यक्ष भारत बना। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के कई देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत अपनी मेजबानी निभाएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यह आयोजित होने जा रहा। और वहीं 50,000 पूर्व सैनिकों को भी प्रशिक्षित करेगा बायोगैस एसोसिएशन, इसकी तरफ से भी ये नई पहल की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चाय बागान श्रमिकों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 313 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना PMCSPY को मंजूरी दी गई है बंगाल सरकार की तरफ से। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक रेस्टिंग सेट्स पर भारी भरकम रकम खर्च की जाएगी ऐसा। किस क्षेत्र को कितना फंड मिलेगा इस योजना से जुड़ा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया नियम ये भी लागू कर दिया है कि 2 से ज्यादा शादी की अगर किसी ने और बच्चों को अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा। जो लोग नीतियों का पालन नहीं करते हैं उन्हें किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अन्नपूर्णा योजना के लिए टीकाकरण और स्कूल का ब्यौरा अब अनिवार्य होगा। इसी महीने जुलाई से यह नई योजना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है बंगाल सरकार ने, देख सकते हैं आप डिटेल्स। जो परिवार अपने बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी टीके नहीं लगवाते हैं, टीकाकरण में हिस्सा नहीं लेते, तो ऐसे बच्चों के परिवारों को अब सरकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद मामले पर खबर आ रही है। VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने अब बड़ा एक्शन लिया। नेताओं के आरोपों की जांच की मांग से सियासी हलचल भी बढ़ने लगी है। VHP के अध्यक्ष ने अयोध्या पुलिस को पत्र लिख करके ये कार्रवाई की मांग की है। वैसे अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से जेल में भी 5 घंटे तक पूछताछ के करीब और SIT की जांच भी लगातार चल रही है। अयोध्या चढ़ावा घोटाले की जांच अब और तेज की गई। 8 आरोपियों में कुछ तो शिक्षक हैं, कुछ कार मैकेनिक और पूर्व बैंक के कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल पाए गए। अभी तक की जांच रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर राम मंदिर कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया कि इस चोरी से मैं आहत, दुखी और लज्जित हूँ। चलिए अगली खबर देखिए, ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर खबर आ रही है कि अब लोन और वसीयत में मिले पैसे की भी आपको ITR में जानकारी देनी होगी। हालांकि इसका टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक नया कॉलम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर जोड़ दिया है, जिसमें आपको अब ये ब्यौरा भी भरना होगा। असेसमेंट ईयर 2026-27 से ही ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है और इस बार पोर्टल पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं डिटेल्स आप देख सकते हैं। नए कॉलम में आपको ये सब कुछ डिटेल फीड करनी होगी ऐसा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा
मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भी वाटरफॉल में फंसे 100 टूरिस्ट, रस्सी के सहारे इनका रेस्क्यू किया गया। वसई में 20 कारें डूब गई। बिहार की कोसी नदी में समाये 6 घर भी। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कई जगहों पर देख सकते हैं, गुजरात वगैरह में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग बाग नाव में बैठकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिख रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए, घरों में भी पानी घुस गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम की स्थितियां काफी गंभीर देखने को मिल रही हैं अभी। और मुंबई में तो इतनी भारी बारिश हो रही है कि मौसम विभाग के रेड अलर्ट के चलते मुंबई से सटे पालघर जिले में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया प्रशासन ने। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना समेत 9 जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कोसी में तो 6 घर भी समा गए। बेगूसराय समेत 4 जिलों में बादल छाए। आज भी बिहार के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, जिन जिन जिलों में ब्लू जोन एरिया आपको दिख रहा है वहां बारिश का हाई अलर्ट है। वैसे आने वाले 10 जुलाई तक बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी आगे भी। अच्छा, आप देखिए, राजस्थान में भी उदयपुर, कोटा समेत 8 जिलों में भयानक बारिश देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़, सीकर में तो सड़कें भी मानो दरिया बन गई, इतनी तेज बारिश हो रही है। वैसे इस साल मानसून मीटर की अगर बात करें तो राजस्थान में अल नीनो का कहर कम दिख रहा है। 7% ही कम बारिश देखने को मिली अभी तक तो। और आज 6 जुलाई को भी सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और कल 7 और परसों 8 जुलाई को भी पूरे राजस्थान के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी दोस्तों सिंगरौली में आंधी से एक जगह दीवार गिरी, एक बच्ची की मौत हो गई। पांडुर्णा में बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई। MP की राजधानी भोपाल समेत 7 जिलों में पानी गिरा। मध्य प्रदेश में भी आज 6 जुलाई को पूरे MP के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। और यही बारिश का सिलसिला MP में भी 7 जुलाई 8 तारीख तक भी जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ में तो देखिए, मौसम की ये दर्दनाक घटना, गड्ढे में पानी भरा बारिश का, जिसमें डूबने से बच्चों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को भी निकाला गया। रायपुर के भी कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया और कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी मानसून फिर से एक्टिव हुआ। लुधियाना में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। 8 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार रहेंगे पंजाब में। आज भी 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाकी देख सकते हैं, आज, कल और परसों 6, 7, 8 जुलाई को पंजाब के किन किन जिलों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश की चेतावनी देख सकते हैं आप। और हरियाणा के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। गुरुग्राम, झज्जर में सड़कें लबालब हैं, इतना पानी बरस रहा। फरीदाबाद में घरों में भी पानी घुस गया और इस वजह से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अब आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार रहेंगे। कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। 9 जुलाई तक बादल बरसेंगे। और ठीक ऐसे उत्तराखंड के भी सभी जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। मंदाकिनी के बहाव में 2 लोग फंस गए। यमुनोत्री में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। 10 जुलाई तक उत्तराखंड में भी मौसम जो है खराब रहेगा। देख सकते हैं, बीते दिन भी हल्द्वानी में बारिश के बीच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बच्चों के बीच स्कूल में उतारा हेलीकॉप्टर। बाकी आज, कल, परसों 6, 7, 8 जुलाई को उत्तराखंड में भी मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप डिटेल्स। और ऑल ओवर देश भर में देखा जाए तो आज 6 जुलाई और कल 7 जुलाई को कहां बारिश की चेतावनी रहेगी। अगले 2 दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ अभी मतलब बारिश की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, मौसम का हाल क्या है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल चल रहा है। कमेंट करके बताना जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में जो थोड़ी तेजी देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। एयरटेल कंपनी टॉप गेनर रही। और वहीं खबर है, सोलर एनर्जी में भारत का बड़ा दांव। इस राज्य में लगेगी 10 गीगावाट की नई फैक्ट्री। प्रीमियर एनर्जीज अगले 3 साल में भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये 6000 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के नायडूपेट्टा में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी भारत की बड़ी छलांग देखिए। 95,000 करोड़ का निवेश। अंडमान के गहरे समुद्र में शुरू होगी ड्रिलिंग। समुद्र में तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जहां भारत अपना अन्वेषण कार्य बढ़ाने जा रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सरकार समुद्र मंथन मिशन के तहत ये नई प्लानिंग की है। और E20 पेट्रोल पर महिंद्रा कंपनी ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी कंप्लायंट गाड़ियां नए फ्यूल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, हाईवे कारोबार से कमाई करने का मौका। 5,000 करोड़ रुपए का जल्दी IPO ला सकती क्यूब हाईवेज ट्रस्ट कंपनी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक को मंजूरी दी। 1 अगस्त से ही यह नया नियम लागू होने जा रहा। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। देख सकते हैं आप डिटेल्स की क्या होता है शेयर बायबैक और निवेशकों को इससे क्या क्या कैसे बेनिफिट मिलेंगे, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही। ई अटेंडेंस अगर नहीं लगवाई तो अब सैलरी कटेगी। नियम तोड़ने पर अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। MP सरकार का कहना है कि ई अटेंडेंस
इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सभी शिक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी ये सख्त हिदायत दी है। अभी 90% ई अटेंडेंस से वंचित अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने फैसला लिया है। आयुक्त लोक शिक्षण ने निर्णय लिया कि डीईओ की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पर राहत दे सकती है। और वहीं दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए, खत्म हुआ वर्क फ्रॉम होम का दौर। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया अभी, क्योंकि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है दिल्ली में, इसलिए वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया और सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह के लिए खुलने का भी ये नया समय शुरू कर दिया गया। वहीं दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा, जीएसटी वसूली लक्ष्य से 9% तक कम रही। अब स्टडी कराकर वापस आय बढ़ाएगी रेखा गुप्ता सरकार। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब सड़क गड्ढों और जल भराव की शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकते हैं आप। पीडब्ल्यूडी सेवा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा ऐसा। और एनएसएस की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि सरकारी के बजाय 8 गुना महंगा है निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज। देश भर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज औसतन 34,000 रुपए तक खर्च करते हैं। देखिए आप, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी बढ़ने लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों का इलाज में पैसा कम खर्च होता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में अब स्टेट हाईवे पर भी लगेगा टोल टैक्स। सालाना पास के लिए इतने पैसे देने होंगे। बिहार में अब राज्य राजमार्गों पर सफर करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से स्टेट हाईवे की बेहतर देखरेख और रखरखाव के लिए टोल टैक्स वसूलने के नियमों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बिहार के स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरें क्या होगी, कितने रुपए प्रति किलोमीटर तक चार्ज लिया जाएगा, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में बदल गई डीआरपी नीति। अब भोपाल से नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज के डीन तय करेंगे डॉक्टरों की पोस्टिंग। एमपी सरकार की तरफ से ये डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर नीति में बदलाव किया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। अब प्रशिक्षण सेंटर का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा, जहां खिलाड़ियों को कई तरह की आधुनिक खास सुविधाएं भी मिलेगी। और पंजाब में देखिए, अब घर बैठे आप दूध की मिलावट की जांच कर पाएंगे। पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान बनाया। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, 1800-180-2202। इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं पंजाब में दूध में मिलावट रोकने के लिए। इसके अलावा पंजाब में मोबाइल लैब, मुफ्त जांच सुविधा और पोर्टेबल किट के जरिए निगरानी और तेज की जाएगी। और खबर देखिए, बिहार में खिलाड़ियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब बिहार में स्पोर्ट्स इंजरी का भी इलाज होगा। 12 मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। पूरी व्यवस्था में बदलाव की कवायद शुरू करने जा रही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। और खबर है, झारखंड के सरकारी स्कूलों को पहली बार मिलेंगे कंप्यूटर साइंस और एआई के टीचर भी। जेएसएससी की तरफ से रिजल्ट भी जारी किया गया और झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार इस तरह के टेक्नोलॉजी और आधुनिक एजुकेशन से जुड़े शिक्षक तैयार करने जा रही सरकार। वहीं देखिए, बच्चों की जिंदगी और पेरेंटिंग को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चे को अकेला कर रही है परफेक्ट जिंदगी देने की जिद। आजकल के माता पिता कई केवल एक ही औलाद पैदा करते हैं, एक ही बच्चा बच्ची, तो भाई बहन न होने से अपनी अहम बातें साझा नहीं कर सकते हैं बच्चे बच्ची। रूठने मनाने में भी कमजोर होते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देशों में बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, इस राज्य में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम। जीत अदानी आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में अदानी ग्रुप की तरफ से दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री लगाई जा रही है। 2500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। अदानी ग्रुप की तरफ से जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा, इसके जरिए शिवपुरी बनेगा भारत का नया डिफेंस हब। 2500 करोड़ की फैक्ट्री में मिसाइल, हथियार और गोला बारूद बनाए जाएंगे। आधुनिक डिफेंस के इक्विपमेंट बनेंगे, जिससे भारतीय सेना भी ज्यादा ताकतवर होगी और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा ना। यहाँ अडानी डिफेंस की तरफ से लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी बनाई जाएगी। और खबर है, हरियाणा का अपना आपदा बल शुरू होने जा रहा। अब हर बड़े हादसे से खुद निपटेगा प्रदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि एनडीआरएफ पर निर्भरता कम होगी और हरियाणा सरकार अपना खुद का आपदा बल बनाने जा रही है, जैसे एनडीआरएफ के जवान होते हैं ना, वैसे ही। और हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। वेतन में 2100 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। अब उनकी सैलरी 16,000 से बढ़कर 18,100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के हित में यह सराहनीय पहल है हरियाणा सरकार की। और हरियाणा सरकार ने नया स्किल मॉडल भी लागू किया, जिसके तहत उद्योग तय करेंगे युवाओं का भविष्य। नायब सिंह सैनी सरकार देगी नौकरी पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन भी। हरियाणा सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश को जोड़ते हुए यह नया स्किल मॉडल पेश किया है, जिसके तहत अब उद्योग तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम तय करेंगे। तो इससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। रियल प्रैक्टिकल एजुकेशन डायरेक्टली उद्योगों के जरिए सीखेंगे बच्चे ऐसा। हरियाणा में अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने स्टार्टअप के लिए पंजीकरण करवाया है। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और अगली खबर देखिए, अगस्त में मध्य प्रदेश सरकार के बेड़े में शामिल होगा 235 करोड़ का बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान। इसे चलाने के लिए अमेरिका में पायलट तैयार होंगे। अपने राजकीय विमानन बेड़े में मध्य प्रदेश सरकार ये विस्तार करने जा रही है।
और दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल देखिए, अब डिजिटल कॉमिक से बच्चों को सिखाए जाएंगे साइबर सुरक्षा और पोक्सो के पाठ भी। ऑनलाइन पीडीएफ डिजिटल कॉमिक रिलीज की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिनसे बच्चों को कानून वगैरह सिखाया जाएगा ऐसे। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही, अगले साल फिर मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। 10 साल बाद एमपी सरकार ये पदोन्नति यानी प्रमोशन की प्रक्रिया वापस शुरू करने जा रही है। और खबर है, ईवी क्रांति में उत्तर प्रदेश राज्य अव्वल रहा। योगी सरकार ने बांटी 210 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी, 43,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिला। इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी योजना को लेकर यूपी में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की किल्लत। केंद्र सरकार ने 46,500 टन अतिरिक्त डीएपी भी आवंटित किया, जिसके तहत राज्य में किसानों को खाद वगैरह की कमी नहीं आएगी। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और इस अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत भी की है। वहीं आधार आईडी पर रिपोर्ट आ रही कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी मिशन की बड़ी उपलब्धि, देश भर में 26 करोड़ 35 लाख वेरीफाइड अपार आईडी बन चुकी है अभी तक हमारे देश में स्टूडेंट की ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन पर अब गृह मंत्री गैर कानूनी कृत्यों पर सख्ती बरतेंगे। अवैध खनन पर हाई रिजोल्यूशन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए नई दिल्ली में बैठक की और नया प्लान बनाया। हाई टेक एआई कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी ऐसा। वहीं ईसीआई यानी चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उड़ीसा मणिपुर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट एसआईआर जारी कर दिया है। और रिपोर्ट आ रही कि एसआईआर के बाद लाखों लोगों के नाम हटे, 4 अगस्त तक कर सकेंगे दावा और आपत्ति भी है। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में अदानी समूह बनाएगा 2000 बेड का नया अस्पताल। न्यू टाउन में यह नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जहां 1000 बेड तो गरीबों के लिए मुफ्त होंगे। और कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था अब और मजबूत होगी। वैशाली समेत 5 जिलों में ग्रामीण एसपी का पद सृजित किया गया है। एसएसपी को शहर की कमान मिलेगी। बिहार पटना एम्स का भी विस्तार होगा। 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर बनेंगे 200 नए आईसीयू बेड भी। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और मजबूत होगी। और बिहार के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायक खबर देखिए, सरकारी स्कूलों से पढ़कर आईएएस बने विश्वनाथ सिन्हा अब केरलम के मुख्य सचिव बनकर युवाओं को बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको। और खबर है, बिहार में नवादा पावापुरी रेल लाइन की निर्माण प्रक्रिया तेज हुई। 14 गाँव की 151 एकड़ जमीन का जल्द ही अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं झारखंड में भाजपा अपनी कार्य समिति में 33% महिलाओं को स्थान देगी आरक्षण के तौर पर। कल्पना सोरेन के बढ़ते प्रभाव का असर दिख रहा है। वहीं खबर है, कचरा मुक्त होगा हरियाणा राज्य। 60 डंप साइट का काम पूरा हो चुका है। 2027 तक प्रदेश को साफ करने का टारगेट भी रखा है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से। और एक रिपोर्ट आ रही कि जल्द ही सेमीकंडक्टर का बादशाह बनेगा हमारा देश भारत। 2026 में 5 प्लांट में बनने लगेंगे चिप्स। जापान, यूरोप से लेकर यूएस तक के देश भारत से बनी मेड इन इंडिया चिप खरीदेंगे। वहीं अब स्मार्ट कार्स जो है वो हैक नहीं हो पाएंगे, सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है। इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, क्योंकि स्मार्ट कारों में तकनीक का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ऐसे में कारों के हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब सरकार इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है देख सकते हैं आप। 2027 से ही कारों को लेकर ओटीए यानी ओवर द ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, संकट में तत्काल राहत की व्यवस्था है। अनुकंपा नौकरी कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं खबर है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के पीएम से मुलाकात की। और प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 211 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। अमरनाथ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू श्रीनगर के बीच अब सीधी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। और अभी तो अमरनाथ यात्रा के लिए 9 जुलाई तक सभी स्लॉट फुल हैं, तो प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पर न आने की अपील भी की है। जम्मू से 6,500 के लगभग श्रद्धालु और रवाना हुए। चौथा जत्था निकला। वहीं भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप सुदर्शनी ने न्यूयॉर्क में किया भारत का प्रतिनिधित्व। तो ये तो कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां रही। और यूपी के कुछ अपडेट देखे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए सत्र से एक समान शैक्षणिक रणनीति लागू होगी। सभी 75 जिलों में आयोजित होगी निपुण संकल्प कार्यशाला भी। योगी सरकार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भारत मिशन को प्रभावी बनाने के लिए नई कार्यशालाएं शुरू करने जा रही है। और यूपी कानपुर की सड़कों पर भी जल्द ही दौड़ेगी 300 इलेक्ट्रिक बसें। 2 नए चार्जिंग डिपो भी बनाए जाएंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी ही चेहरा होंगे। नितिन नवीन ने मुहर लगाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से कहा कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी बंद करें। और यूपी के 1.5 लाख से भी ज्यादा होमगार्ड्स को भी अब केसलेस इलाज मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जलालाबाद का नाम परिवर्तन करके अब इसे परशुरामपुरी किया जाएगा। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं, इनकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। यूपी में नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली। गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन दी जाएगी। मदरसा शिक्षकों को भी राहत मिली। और इंटरनेशनल पदक विजेता खिलाड़ियों की भी सीधी भर्ती होगी अब यूपी में। तो ये कुछ यूपी कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। और एक बड़ी सावधान करने वाली खबर आ रही दोस्तों की गूगल क्रोम से लोन ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि सस्ते लोन के लालच में कई सारे ऐप फंसा देते हैं। फिर एआई से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं साइबर ठग।
हाल ही में कई इस तरह के मामले देखने को मिले हैं जिसमें पीड़ितों ने पुलिस FIR करवाई, रिपोर्ट करवाई। तो RBI अप्रूव्ड लोन ऐप का ही इस्तेमाल करें लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में 70,000 टीचर्स को TET से बचाने की कोशिश कर रही है MP सरकार। 2005 से 9 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। वहीं MP सरकार का कहना है 10 साल बाद MSME विभाग में भी 217 कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और 116 नए पदों पर भी भर्ती होगी। और मध्य प्रदेश के 24 जिलों पर सूखे का खतरा भी मंडराया गया। तो मुख्यमंत्री के गृह संभाग उज्जैन में सबसे ज्यादा संकट छाया हुआ है। वहीं खबर है बिहार में 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव होगा और झारखंड की राजधानी रांची समेत 4 डिवीजनों में मजबूत होगी सिग्नलिंग। 200 करोड़ से बिछेगा 1700 किलोमीटर का नया फाइबर नेटवर्क भी है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से, देखिए आप। यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट की अब तैयारी करें, 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा। शेड्यूल भी जारी हो चुका है इसका, ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट्स चेक कर लीजिएगा। और महाराष्ट्र में जो हाल ही में टेट एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए। IBPS PO की 6715 भर्तियां निकली हैं। रेलवे में भी 6500 के लगभग वैकेंसी निकली हुई है। तो इस सप्ताह टोटल 17,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। मैं आपको डेली की डेली अपडेट्स बताता रहता हूं, जिन जिन भी जॉब्स में फॉर्म ओपनिंग्स है, तो है ना। वहीं खबर है रेलवे में कोटा से नौकरी के लिए अब लागू होगी एक समान व्यवस्था। देश भर में एकरूपता लागू की जाएगी रेलवे में अनुकंपा, स्पोर्ट्स कोटा आदि के तहत नौकरियों के लिए। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल से सुझाव भी मांगे हैं। और खबर है उड़ीसा में SIR के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी हो चुका है। 20 लाख लोगों के नाम हटे। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया है। और देश में पहली बार किसी राज्य में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हिंदू सदस्यों की यह नियुक्ति हुई है। अभी MP में वक्फ बोर्ड की नई टीम क्या होगी देख सकते हैं आप। और बॉलीवुड से खबर देखिए, आमिर खान की गौरी से हुई शादी। मुकेश अंबानी, आशुतोष गोवारिकर भी पहुंचे। 20 की उम्र में घर वालों से छिपकर पड़ोसी से पहली मैरिज की थी इन्होंने, और अभी ये इनकी तीसरी शादी है। और बड़ी खबर देखिए, POK में पाकिस्तानी फोर्स ने लोगों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ 40,000 प्रदर्शनकारी जुटे थे, जिन पर सीधी पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसा दी। कई लोगों के घायल होने की खबर है। और अमेरिका में आजादी के 250 साल के मौके पर जश्न पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका को कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमने इसके खिलाफ दुनिया भर में जंग लड़ी है। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी देखने को मिली। पूरी राजधानी जगमगा गई दिवाली के त्योहार की तरह। अभी एक दिन पहले अमेरिका का जो 250वां स्वतंत्रता दिवस था, इस मौके पर अमेरिका में आतिशबाजी देखने को मिली। और इस मौके पर अमेरिका ने 250 साल के लिए एक टाइम कैप्सूल भी दफन किया, जिसमें कई सारी चीजें अंदर दफनाई है। मैंने आपको बताया था अपडेट। और खेल जगत से खबर है, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में विशेष अधिकार मिल सकते हैं और तुला राशि वालों के रुके काम भी पूरे होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज या कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।